जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, गांव भटाना जाफराबाद से मैं कवित पुत्र सरपंच श्री करमवीर सिंह। और परसों तकरीबन 10 बजे हमारे को कॉल आई थी SHO साहब की कि आपके गांव में ऐसे ऐसे मतलब कि महकमा रहा है और हाई टेंशन तार के लिए जो कंपनी जो टेंडर ले रखा है वो कंपनी यहाँ से तार क्रॉसिंग करेगी। तो कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं प्रधान जी? ये 750 kV है ना, जो हाई टेंशन लेवल की जो तार है। कौन सी लाइन? मुंगेशपुर जाएगी जी। जो महारा से जो लाइन गुजरी हुई है उससे अटैच होकर मुंगेशपुर जाएगी। जी जी। और उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे पुलिस बल और नायब तहसीलदार पटवारी यहाँ पे सभी मौजूद हुए थे, पहुंचे थे। और उनसे हमारे गांव वासियों ने और सरपंच सहित तमाम बुजुर्ग साथ थे, उन्होंने बात भी की थी कि आप बगैर नोटिस दिए यहाँ से मतलब गांव से ये हाई टेंशन लेवल की जो तार है ये निकाल रहे हो बगैर नोटिस दिए, बगैर इतला करे। तो क्या रिस्पांस दिया? ये बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने ये रिस्पांस दिया था कि हमारे को ये नहीं पता, हमारे को तो ऊपर से ऑर्डर है और हमारे पास ये मतलब इस चीज की सूचना आई है कि फलाने गांव में जाना है और ये तार निकाले। संजीव जी, आपके खेतों से लाइन जा रही है, HT लाइन। हाँ जी। और आप मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम भी भेज रहे हैं गांव की तरफ से, क्या आपत्ति है आपकी? ये लाइन जी गलत तरीके से हमारे गांव में दी जा रही है और जबरदस्ती दी जा रही है। पुलिस बल को ले आते हैं, जबरदस्ती गड्ढे खोदते हैं खेतों में, दबाव बनाते हैं किसानों पे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं जी। और जबकि ये है ही नहीं लाइन, यहाँ से पता लगा है कि ये गलत तरीके से यहाँ से लाई गई है, इसकी लाइन कहीं दूसरी जगह। तो आपकी फसलें भी प्रभावित हो रही हैं इसमें? फसलें बर्बाद हो रही हैं जी, जबरदस्ती मशीनें चलाई जा रही फसलों में। तो मुआवजा तक नहीं दिया गया अभी आपको? पता ही नहीं जी, कोई नोटिस नहीं, कोई आदेश नहीं, किसी प्रकार का कोई कागज नहीं किसानों के पास। अब जबरदस्ती आते हैं और अपना लगा देते हैं बगैर अप्रूवल के, लाइन को लेकर जा रहे हैं यहाँ से। डॉक्यूमेंट वगैरह भी साझा किए उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में? हमारे साथ उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट साझा नहीं किया, ना ही हमारे को उन्होंने कोई ड्राइंग दिखाई, और जबरदस्ती वाली बात हो रही थी वहाँ तो। जी। मेरा नाम राजीव है। तो राजीव जी, जो आपने हाथ में दस्तावेज लिए हुए हैं, ये क्या लिखित कार्रवाई शुरू कर दी किसान? मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लाइन आ रही है ये कृपया करके, जहाँ के पहले लाइन थी हमने पता लगा कि ये लाइन यहाँ के नहीं थी, तो लाइन शिफ्टिंग की गई है किसी दबाव में? अब वो ड्राइंग नहीं दे रहे। ये तो पहले तो परले खेतों में गई थी, अब शिफ्टिंग किसी सिफारिश से हुई या कैसे हुई, शिफ्टिंग होगी तो शिफ्टिंग भी होगी, चलो चली भी जाए तो कोई नोटिस वगैरह कुछ तो दें, इसलिए हम ये मुख्यमंत्री को शिकायत दे रहे हैं। फिर हमारे मतलब गांव के तमाम साथी बड़े बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद हो गए थे, तो फिर उनसे हमने समझना चाहा बकायदा कि एक बार आप खुल कर ये स्पष्ट कीजिए क्या मसला है। हाँ, क्या मसला, क्या मुआवजा है और कितना एरिया कवर होगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं किया। और हमने प्राइवेट कंपनी वालों को भी ये बोला था जो साथ में थे, जो टेंडर लिए हुए हैं, कि आपने कभी नोटिस नहीं दिया, बगैर नोटिस दिए ना आपने कभी भी हमारे गांव वालों को इकट्ठा करके ये बताया कि इस जमीन के लिए इतना मुआवजा मिलेगा और इतनी बड़ी लाइन यहाँ से जाएगी। उन्होंने कुछ भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया, तो गांव वासियों ने उनका विरोध किया था। और उनका विरोध करने से वो थोड़े उत्तेजित हो गए थे और गांव वासियों पे थोड़ा जोर जबरदस्ती करने लगे। तो आपने बताया नहीं, मैं एक सरपंच के तौर पे गांव की समस्या आपके सामने जो मेरे पिताजी हैं सरपंच हैं और मैं उनका लड़का हूँ। हाँ, तो आपने बताया नहीं कि मैं गांव की तरफ से उन्होंने उनको बिल्कुल बताया कि मैं सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत और बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, तो उन्होंने बताया ये लाइन गुजरेगी और ये तो यहाँ जाकर रहेगी। और हमने पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश की थी कि जो सर्वे हुई है उससे हट करके हमारे को अंदेशा है कि ये लाइन गुजर रही है। जी जी। जो 3 सर्वे हुए हैं उसके अपोजिट ये चौथी जो लाइन आप गुजार रहे हो ये अप्रूवल नहीं है जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रशासन का मामला, आप बीच में दखलंदाजी ना कीजिए। तो ये तो एक जबरदस्ती वाली बात होगी। तो उन्होंने 2 बजे तक 3 बजे तक वहां पर मतलब वेट कराई रखा, तो गांव की भीड़ कम होने लगी थी क्योंकि बुआई का कटाई का टाइम चल रहा है। तो बड़े बुजुर्ग वहां से कम हो गए। जैसे ही कम हुए तहसीलदार ने एंट्री कर दी। तहसीलदार ने एंट्री की और उन्होंने सीधा आनकर मतलब
फोर्स को ऑर्डर दे दिया कि गांव वासियों को हटा दो। थोड़े बहुत लोग बचे थे उनको हटा दिया और सरपंच को कस्टडी में ले लिया। और हमारे को हमने वीडियो भी बनाई हुई है जी बकायदा। जी जी। कस्टडी में आने के बाद उस वैन में बैठने के बाद हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद फिर गांववासी थोड़ा और इकट्ठा हुए तो उन्होंने उनको किसी भी तरह हैंडल करके बाहर निकलवाने की कोशिश तो कितने आदमियों को अवैध हिरासत में ले गए वो? उन्होंने हमारे को मेरे को और मेरे पिताजी को जो सरपंच है उनको जनप्रतिनिधियों को उठा ले गए। जनप्रतिनिधि को जबरदस्ती उतारा। मेरे पास बकायदा वीडियो है। तो गांव में रोष भी बना होगा किसी गांव? बिल्कुल रोष बना था और भारी रोष बना था। हमने कहकर मतलब गाँव वासियों को ये कहा था कि आप कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सरकार प्रशासन सचेत होगा अगर आप आवाज उठाओगे तो गाँव वालों में थोड़ा रोष तो है उस बात के लिए और उत्तेजित भी है। हमारे साथ राज सिंह दलाल जी हैं जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं किसानों के और सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। आज आप किसानों के बीच में दलाल साहब, क्या मुद्दा है ये? किसानों के साथ इस सरकार ने भी और जो ये प्राइवेट जो मोटी कंपनियां हैं इन्होंने भी ये मान रखा है किसान तो यही फालतू के हैं। इस प्रकार का रवैया जो एडॉप्ट करके किसानों के साथ ज्यादती करते हैं लोग, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी मुआवजे के किसी भी खेत में घुसना गैर कानूनी है। जबकि सपोर्ट तो उन्होंने पुलिस ने भी किसानों की करनी चाहिए, किसानों की तरफ से खड़ा होना चाहिए लड़ने के सुरक्षा के लिए। जबकि प्रशासन सपोर्ट कर रहे हैं उन चोरों की जो गलत काम कर रहे हैं, गलत चोर की तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। तो आज किसान ने फाइल वर्क भी किया है, फाइल वर्क किया, कलम के साथ भी आया है, कागज के साथ भी आया है। तो ये संघर्ष आपका कहाँ तक जाएगा? ये संघर्ष हम जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है उसका अन्याय को बिल्कुल रोक नहीं लेते, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और किसी प्रकार की कोई जमीन में घुसने की कोशिश करेगा ना तो उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को भी आगाह कर रहे हैं हम और मुख्यमंत्री को और सबको, सरकार को भी आगाह कर रहे हैं। अगर कोई अनहोनी होती है, ये अन्याय करने के खिलाफ अगर जो आंदोलन चलेगा या जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें जो अनहोनी होगी उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। खासकर सोनीपत डीसी विशेष तौर पे जिम्मेवार होगा उसके लिए और सोनीपत एसपी दोनों जिम्मेवार होंगे उसके बाद। दिल्ली से ओचंदी के किसानों ने पावर ग्रिड का काम रोका हुआ है और कानूनी अपने स्टेप लिए मजबूत। तो हरियाणा की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो इस लड़ाई को पूरे हरियाणा में आप कहाँ तक लड़ेंगे? इस लड़ाई को किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये लड़ाई जारी रहेगी और जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कहीं तक जाना पड़े, सब कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे और सारे किसानों को संगठित करके इस पूरा एक आंदोलन का रूप देके पूरे तरीके से लड़ेंगे। खाप पंचायतों को सबको बीच में शामिल करके इस लड़ाई को किसानों की एक सही ढंग से लड़ी जाएगी ताकि आगे कोई इस प्रकार की हिम्मत ना करे, इस प्रकार की कोशिश ना करे, हमारे अपने किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार नहीं होने दी जाए। ये जो किसानों ने जिस तरह लामबंदी करी है, कई स्टेटों के किसान आपस में संपर्क कर रहे हैं, तो इसमें जो किसान संगठन सुन रहे हैं, विपक्ष सुन रहा है, उनके लिए क्या आह्वान है जो पॉलिसी मेकर में साझेदार होते हैं? ऐसा है, किसान संगठनों के लिए, सभी के लिए अपील है, क्योंकि जो किसानों के नाम से जितने भी संगठन बने वो किसानों के लिए बने हुए हैं, किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों की सेफ्टी के लिए, किसानों के फायदे के लिए। तो उन सभी किसानों के संगठनों को अपील करते हैं कि वो सारे इसमें सहयोग करें और इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिस प्रकार से पहले भी आंदोलन चलते रहे हैं, इसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग दें। इसमें चाहे भारतीय किसान यूनियन है, जो भी जितने भी संगठन है, सभी इसमें सहयोग करें ताकि आगे चल के इस लड़ाई को लड़के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे इनको बचाया जा सके। दलाल साहब, बिना नोटिस यदि पुलिस बल के साथ किसी की फसल को बर्बाद करके कोई उतरेगा तो क्या किसान वहाँ खुदाई होने देगा? हम किसी भी प्रकार से खुदाई नहीं होने देंगे वहाँ पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस अपनी जगह गलत है। चाहिए तो किसान की फसल की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी होती है इसी स्टेट पुलिस की, और वो खड़ी है उनके साथ, विरोधियों के साथ, जिनके साथ खड़ा ना होके किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इसमें तो हमें मुकाबला करना पड़ेगा, करेंगे भी तो। हम इलीगल नहीं है, इलीगल वो है, कानूनी रूप से वो गलत कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आपने पुश्ते की लड़ाई भी सोनीपत में लड़ रहे हैं, आपने किसी की जान माल को नुकसान नहीं होने दिया और उनके मकान बचाए हैं, तो क्या यहाँ भी किसान को एकत्रित करके आप सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा सरकार को मैसेज देना चाहते हैं, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और किसानों के ऊपर होने वाला अत्याचार, मैं अपने खुद के परिवार पर होने वाले अत्याचार को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जम के लड़ाई लड़ी जाएगी जी। और आप लोग यहाँ आए हो और हमारी बात सुनी है। तो जो दिल्ली से जो टीम आई है, जहाँ पे ओचंदी में ये बन रहा है ग्रिड, जी, वहाँ पे काम रुका हुआ, और दिल्ली के किसानों ने जब आपसे संपर्क किया तो क्या मुख्यमंत्री हरियाणा से या कुछ आपने लिखित कोई भी ऐसा कोई अनुमोदन भेजा है?
मतलब कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सभी गांववासी इकट्ठे हुए हैं और हमारे को इस चीज के लिए थोड़ी नॉलेज नहीं थी, तो लीगल अवेयरनेस पहले नहीं थी इसमें? कम थी, और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं जी। क्योंकि गांववासी थोड़ा अपने काम में, अपनी खेती बाड़ी में थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो हमने सभी जगह से नॉलेज कलेक्ट की, तो उसके बाद ही हमने ये कदम उठाया है। तो आप वैधानिक प्रक्रिया लेंगे जो आपके हक बिल्कुल है? लेंगे, वैधानिक प्रक्रिया लेने का सभी का हक है और हमारा भी है। हम किसान हैं, हमसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम सभी को साथ लेकर के अभी हमने गांव को इकट्ठा किया था और सभी के सामने बात रखी है और हम अभी ये कार्रवाई भी करेंगे। तो इसके लिए आपने डीसी से मुलाकात की थी ग्रामीणों ने, तो उनका क्या रवैया रहा उनको किसानों के? तहसीलदार से और डीआरओ से संपर्क किया था, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था। तो वहाँ मीटिंग में उन्होंने जो कंपनी जिन्होंने टेंडर लिया उनके कर्मचारी मौजूद थे और हमारे जो गाँववासी गए हुए थे और किलोड़त गाँव से भी कुछ गाँववासी गए हुए थे। जी जी। उन्होंने वहाँ मीटिंग में अपनी बात रखी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे हमने वहाँ पे तहसीलदार के सामने रखे। कुछ मुआवजे का खुलासा हुआ मीटिंग में? मुआवजे का कुछ खुलासा नहीं जिक्र हुआ, तक नहीं? कोई भी जिक्र नहीं। लैंड एक्वायर का तो है ही नहीं। फसल नुकसान का थोड़ा बहुत दे रहे हैं और अब थोड़ा लोग जागरूक हैं, लेकिन फसल नुकसान से क्या है। तो इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो क्या हरियाणा किसान आंदोलन रद्द भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? मीडिया हरियाणा स्कीम से जैसे हमें पता लगा कि दिल्ली के किसानों ने उससे कॉरपोरेट के उससे पावर प्रोजेक्ट को जो बिना कानून के इलेक्ट्रिसिटी के अमेंडमेंट के जो संसद में कई बार ड्रॉप हो चुका है, और जिस तरह दिल्ली के किसानों ने दिल्ली में काम रोका और हरियाणा में पता लगा कि सोनीपत में किसानों को बिना नोटिस बिना मुआवजे यहाँ तक के जनप्रतिनिधि सरपंच को उठा लिया जाता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डीसी ने लगा दिए। लेकिन जो सेक्शन 26 प्रोविजन 1 में जो क्राइटेरिया लायबिलिटी है डीसी साहब पे कि मार्केट रेट पहले तय किया जाए, और ये जब भाजपा का कानून लाया हुआ पूरा देश में, सुमित्रा महाजन हेड थी, 2013 का भूमि जो सुधार कानून था, लैंड अमेंडमेंट एक्ट जो 2014 से पूरे देश में लागू है, तो उस कानून को बीजेपी खुद इतना सम्मान करे। जिस डीसी की जिम्मेदारी उस कानून को लागू करने में थी, मार्केट रेट फिक्सेशन करना था, ये देखना था कि डिस्कॉम ने प्राइवेट जो कैपेसिटी में क्या वो नोटिस दिया है किसान को, क्या उसका मार्केट वैल्यू असेस किया है। 2022 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन तो निकाल दिया, लेकिन उसकी 6 महीने की म्याद को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने इस पे जो मार्केट रेट असेसमेंट होना चाहिए था, सारे कानून जो टेलीग्राफ एक्ट के तहत खुदाई होती है उसी को एलआर एक्ट में यानी कि लैंड अमेंडमेंट एक्ट 2013 में समावित है वो, और जो मार्केट रेट तय करके पहले असेस करके आवाज तब किसान के पास अधिकारी भेजने चाहिए थे। 188 तो इस एरिया में सेक्शन लगा दी, लेकिन किसान जब अपनी जान की फसल की जब सलामती मांगता है तो उसको मदद नहीं होती। आज किसानों ने कागज कलम से अपने अधिकार किए हैं और एक लीगल अवेयरनेस कैंपेन के तहत यहाँ आए हैं। ये डीएम को भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, हाई कोर्ट में रिट डालनी पड़ी वहां भी किसान जाएंगे, और पूरे चारों राज्यों के संगठन जितने भी, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, जहां गुजरात है, जहां लाइनें जा रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक किसान लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार से एक ही उम्मीद है और एक गुजारिश आपके माध्यम से कि खुद अपने बनाए हुए कानून के भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2013 का बीजेपी पहले खुद सम्मान करे। और ये शिकायत भी गई है आज यहाँ से सीएम साहब को और केंद्रीय मंत्रियों को भी और राज्यपाल को भी, रेवेन्यू अधिकारियों को ये डायरेक्शन दे, पहले मार्केट रेट असेस करें, पहले ये देखें प्रोजेक्ट किसी लीगल सैंक्शनिटी के तहत ये ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, और इस लाइन के नीचे हमेशा किसान की जान को खतरा होता है, उसका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम किया जाए। उसके खेत के चारों तरफ 1000 मीटर में कोई जनप्रतिनिधि को कर्मचारी डिस्कॉम का ना आए, वो स्ट्रक्चर पास की जाए उसकी जान माल की सुरक्षा के, और कानून के माध्यम से सरकार की इज्जत होती है, पहले कानून का सम्मान करे, वरना किसानों को मजबूरी में एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी मुख्यमंत्री से ये मांग है कि आप पे भरोसा है और सारा गांव सारे किसान आप पे भरोसा करते हैं कि आप हमारे को उचित न्याय, बिल्कुल सही न्याय दिलाएं और किसानों पर हो रही जाति को रोके। ये प्राइवेट कंपनियां हैं और किसानों के लिए बढ़ चढ़कर सरकार को चाहिए कि उनके लिए उचित कदम उठाए, उनको प्रोटेक्शन की भी मांग है। प्रोटेक्शन भी, और पुलिस बल जो है जबरदस्ती करता है एक गैर कानूनी तरीके से, उस पर भी पाबंदी लगाए
और किसान आपकी तरफ एक विश्वास भरे लहजे से देख रहे हैं, उनके एक इस विश्वास का साथ दें।